सभी को नमस्कार। पंडित गंगा प्रसाद पाठक ग्वालियर घराने के विख्यात गायक और पखावज वादक रहे हैं। हिंदी रंगमंच पर उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया, फिल्मों में भी उन्होंने कार्य किया। मुंबई गए और फिल्मों में नायक की भूमिकाएं भी उन्होंने की। अपने जीवन के उत्तरार्ध में वे मुंबई की माया नगरी से विदा लेकर मध्य प्रदेश की विदिशा नगरी में आकर के बस गए और उनकी मौन साधना यहाँ चलती रही। देश के अनेक विख्यात युवा संगीतकार उनके शिष्य बने और एक गुरु के रूप में उनका, ग्वालियर घराने के एक महत्वपूर्ण गुरु के रूप में उनका स्मरण किया जाता है। पंडित गंगा प्रसाद पाठक का दिसंबर 1967 में लोकायतन संस्था के द्वारा सार्वजनिक अभिनंदन किया गया और कदाचित यह अंतिम अवसर था जब उनका जादुई गायन सुनने का अवसर श्रोताओं को मिला। इसके पश्चात उन्होंने सार्वजनिक मंच से सदैव के लिए विदा ली। इसके पहले कई वर्षों तक उनकी संगीत सभाएं होती रही थी। संगीत नाटक अकादमी दिल्ली और तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में, मुंबई में, दिल्ली में उनकी संगीत सभाएं हुई। पंडित गंगा प्रसाद पाठक की स्मृति में पंडित गंगा प्रसाद पाठक ललित कला न्यास नाम से एक सार्वजनिक न्यास की स्थापना विदिशा के साहित्यानुरागी, कला प्रेमी और जागरूक नागरिकों के द्वारा की गई। इसमें प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह की अग्रणी भूमिका रही, जो कि विदिशा नगर में वर्षों तक निवास करते रहे हैं और विदिशा से उनका अटूट संबंध रहा है और सदैव विदिशा में उनको याद किया जाता रहा है। विदिशा की सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों में उनकी सक्रिय भूमिका और नेतृत्व रहा है। पंडित गंगा प्रसाद पाठक न्यास के संरक्षक रह चुके हैं स्वर्गीय बाबा नागार्जुन, जो हिंदी के जाने माने कवि हैं। स्वर्गीय श्री गिरीश चंद्र वर्मा इसके भूतपूर्व संरक्षक हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष डॉक्टर विजय बहादुर सिंह हैं। कार्यकारी अध्यक्ष गोविंद देवलिया हैं। उपाध्यक्ष अमर सिंह दांगी है। सचिव सुनील जैन है। कोषाध्यक्ष भरत लड्ढा हैं और सह सचिव अरविंद द्विवेदी हैं। एक अनुभवी कार्यकर्ताओं की, स्वयंसेवकों की टीम है। कार्यकारिणी के सदस्य हैं। कार्यक्रम नियोजक चक्रवर्ती जैन के अलावा कार्यकारिणी सदस्यों में ब्रजकिशोर गोयल, प्रकाश पाठक, अनंत सिंह, सुदीन श्रीवास्तव, रामशरण ताम्रकार आदि है तथा विदिशा के अनेक गणमान्य नागरिक इस न्यास परिवार के सदस्य हैं। रसिक जनों का इस सहयोग मिलता रहा है इसकी गतिविधियों में। प्रेमचंद जयंती, संस्कृत दिवस महोत्सव, नाटकों का अभिनय, फिल्म प्रदर्शन, संगोष्ठियाँ, संगीत सभाएं आदि का आयोजन यह न्यास करता रहा है। प्रतिवर्ष पंडित गंगा प्रसाद पाठक का पुण्य स्मरण किया जाता है। इसके आयोजनों में, वार्षिक आयोजनों में 3 बार मुझे उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। यह एक सार्थक आयोजन हुआ करता है। इस बार 49वां पुण्य स्मरण जो पंडित गंगा प्रसाद पाठक का इस ललित कला न्यास के द्वारा किया गया, उसमें एक महत्वपूर्ण उपस्थिति रही। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित श्री कैलाश सत्यार्थी की और उनके साथ महत्वपूर्ण बातचीत मंच पर प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह ने की। यह बहुत ही सुखद अनुभव रहा कैलाश सत्यार्थी को सुनना। उसके अलावा सनातन क्या है, इस सवाल को लेकर
एक अत्यंत ही विचारोत्तेजक महत्वपूर्ण परिचर्चा इस आयोजन में की गई, जिसमें मुझे भी बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। सांची बौद्ध अध्ययन तथा भारत अध्ययन विभाग, सांची बौद्ध अध्ययन और भारत अध्ययन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ और श्री कैलाश सत्यार्थी अन्य वक्ता थे। इसका संचालन आचार्य विजय बहादुर सिंह ने किया। उन्होंने अपना संक्षिप्त वक्तव्य भी इस परिचर्चा में प्रस्तुत किया। इस परिचर्चा में दिए गए वक्तव्यों में जो हमारे समय का एक ज्वलंत प्रश्न है कि सनातन क्या है, सनातन धर्म को कैसे समझा जाए, इस सवाल पर विचार किया गया। और यह एक अत्यंत ही आज का विचारणीय प्रश्न है कि क्या सनातन के नाम पर दुष्प्रचार हो रहा है, उसके नाम पर राजनीति की जा रही है, और क्या सनातन को एक स्थिर अपरिवर्त्य अवधारणा मान लिया गया है जिसमें कि कभी कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता है। उसके नाम पर कुछ निहित स्वार्थ के लोग अपनी रोटियां क्या सेक रहे हैं, यह भी एक प्रश्न उठता है। और सनातन धर्म क्या है, यह भी एक प्रश्न उठता है। कुछ जीवन मूल्य हैं जिनको हम सनातन मूल्यों के नाम से जानते हैं, उनसे तो सनातन धर्म को परिभाषित किया ही जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जीवन मूल्य सभी धर्मों में प्रायः बताए जाते रहे हैं कमोबेश। इसके अतिरिक्त प्रत्येक धर्म में कुछ आचार कर्मकांड बताए जाते रहे हैं जो कि परिवर्तित होते रहते हैं। जो सनातन है उसमें स्वयं गतिशीलता और परिवर्तनशीलता रहती है। वो अपने आप को हर युग में नए रूप में प्रकट करता है। यदि वह स्थिर और परिवर्त्य बन जाएगा तो वह सनातन रहेगा ही नहीं। तब सनातन को हम किस रूप में आज समझें कि उसमें लोकहित हो सके। और सनातन के नाम पर जो तांडव किया जाता है, क्षति की जाती है, पर्यावरण का प्रदूषण किया जाता है, लोकहित की क्षति की जाती है, उसका निवारण हो सके। इस महत्वपूर्ण चर्चा के संपादित अंश में यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। पंडित गंगा प्रसाद पाठक ललित कला न्यास की इस महत्वपूर्ण गतिविधि के लिए उनको साधुवाद देते हुए सभी को नमस्कार। हमारे न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष देवरिया जी ने तो आपको ये बता दिया कि ये चर्चा क्यों रखी है, क्योंकि देश में इन दिनों सनातन की बहुत चर्चा है। तो मेरे मन में भी जिज्ञासा थी कि विदिशा के लोगों को क्यों नहीं जानना चाहिए कि ये सनातन है क्या, और अगर इसको धर्म कहा जा रहा है तो इसकी पहचान क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसकी जीवन शैली क्या है, इसकी आचार व्यवस्था क्या है। मुझे लगा कि हम विदिशा के लोगों को तो कम से कम जानना ही चाहिए, क्योंकि विदिशा में कई धर्म जी रहे हैं एक साथ। वहाँ जैन धर्म भी है, पड़ोस में सांची है, वहाँ बौद्ध धर्म है। सांची के स्तूप हैं जो विश्व प्रसिद्ध है, वर्ल्ड हेरिटेज में है। वो सब तो बुद्ध धर्म की संपदा है। ये अलग बात है, वो भारत की संपदा है। बाकी जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसको यहाँ पर खाम बाबा कहते हैं, वहाँ जो मंदिर है उसका एक स्तंभ है और उस स्तंभ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसमें जो धर्म लिखा हुआ है वो भागवत धर्म है। तो मेरे मन में ये बात थी कि हम लोगों को जरूर ये जानना चाहिए कि सनातन का अर्थ क्या है, सनातन को हम कैसे समझें, और आज अगर उसका राजनीति में भी प्रयोग हो रहा है तो फिर उस अंतर को भी हम समझें
कि राजनीति किस प्रयोजन से उसका उपयोग कर रही है और हमारे पुरखों ने, हमारी परंपरा ने, हमारे धर्म ने किन चीजों को सनातन कहा। मेरे सामने ये सवाल था कि इस पर कौन लोग चर्चा करेंगे। तो एक बात तो मेरे मन में बहुत साफ थी कि आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी, जिनकी अभी तक मेरी जानकारी में कुल मिला के 175 किताबें हैं। त्रिपाठी जी ज्यादा हो गई क्या? अब शायद 175 से ज्यादा। अभी संस्कृत साहित्य का समग्र इतिहास लिखा है इन्होंने कुल 2300 पृष्ठों में, 4 खंडों में। भारत के नाट्य शास्त्र को कई तरह से उन्होंने फिर से रचा है, फिर से प्रस्तुत किया है। वात्स्यायन के कामसूत्र को अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में 2 खंडों में किया है। कालिदास पर बहुत सारा काम किया है। मजेदार बात यह है त्रिपाठी जी हिंदी में भी कहानी लेखक हैं, उपन्यास हैं। इनका पहली शताब्दी पर एक उपन्यास है कनिष्क काल पर, और एक उपन्यास विक्रमादित्य कथा के नाम से यही विदिशा के आसपास जो एरन है उस पर भी है। तो मेरा ये कहना था कि मेरे मन में आया कि त्रिपाठी जी जो अपने पास हैं तो विदिशा के लोगों के बीच में इनको ले चलना और उन लोगों को एक प्रकार से बौद्धिक स्तर पर प्रबुद्ध करना, आलोकित करना, ये मेरे लिए अधिक सुविधाजनक होगा। लाभ जी से भी मेरा संपर्क बहुत पहले से है, जब से सांची विश्वविद्यालय बना। मैं जाता रहता था वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में, तब इनसे मुलाकात होती थी और उस समय इनके सोच से, व्यवहार से और इनकी दृष्टि से मैं प्रभावित हुआ। ये बहुत दर्शन के बहुत बड़े पंडित हैं और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों का विकास इनके देख रेख में हुआ है। मैंने इनसे भी अनुरोध किया तो इन्होंने पहले तो ये कहा कि मैं तो दूसरे विषय का हूं। तो मैंने कहा कि दूसरे विषय के क्यों हैं? क्योंकि बुद्ध भी सनातन शब्द का प्रयोग करते हैं और धम्मपद में उनकी एक गाथा तो है ही बहुत प्रचित, तो इन्होंने उसके कुछ संकेत भी मुझे दिए। तो मैंने कहा कि ये दोनों लोग प्रामाणिक होंगे कि अगर ये कुछ कहेंगे, क्योंकि त्रिपाठी जी तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली के कुलपति रह करके सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन इस समय उत्तर भारत में जो निर्विवाद एकमात्र विद्वान संस्कृत के सर्वोपरि माने जाते हैं उसमें आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी। देखने में लगता है कि ये छोटी सी काया, ये छोटा सा रूप, बेमामूल सा, और लेकिन कभी कभी दुनिया में ऐसा ही होता है कि बहुत सारे लोग देखने में बहुत बड़े लगते हैं लेकिन होने में बहुत छोटे होते हैं। कुछ लोग देखने में बहुत छोटे दिखते हैं लेकिन होने में बहुत बड़े होते हैं। तो त्रिपाठी जी का मैं इस रूप में सम्मान करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि हम दोनों की दोस्ती 50 साल की है, अब तो ज़्यादा हो गई, 55-60 साल की हो रही होगी, और मैं उनसे निरंतर सीखता रहता हूँ। इसलिए जो कुछ मैं संस्कृत के बारे में जानता हूँ उसमें बहुत सारा योगदान उनका है। मैंने कैलाश जी से भी कहा था कि आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए कि कम से कम आपने इतनी दुनिया घूमी है, आपने भी धर्मों को देखा है, एक खास प्रकार की पद्धति से आर्य समाज जैसे क्रांतिकारी समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था से आप जुड़े रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो बैठूंगा। तो मुझे अच्छा लगा और मैं इन सब का स्वागत करता हूँ। सुमेधा जी का स्वागत करता हूँ क्योंकि सुमेधा जी ने ऐसे आदमी को जिसकी जिंदगी हमेशा खतरे में हो, उसको अपने जीवन की पहचान और भविष्य और वर्तमान सब मान करके इतनी बेखबर होकर इतने आत्मविश्वास के साथ जो महिला चल रही हो तो उसका सम्मान तो किया ही जाना चाहिए। हम लोगों की जो स्मारिका है इस बार हमने उसमें सनातन को लेकर 3 लेख भी दिए, वो अभी आपको मिल जाएगी, आ गई है तो आप देखेंगे, क्योंकि अभी अगर आपको बांट दी जाएगी तो आप उससे ही पढ़ना शुरू करेंगे।
तो वो अभी इसके बाद, इस गोष्ठी के बाद हम उसे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मैं लाभ जी से निवेदन करूंगा कि वह आए और अपनी बातचीत शुरू करें, क्योंकि हम लोग काफ़ी अपने समय से पीछे चल रहे हैं। तो मैंने निवेदन किया है 20 से 25 मिनट के बीच में लाभ जी अपनी बात कह दें और 20 से 25 मिनट के बीच में राधा वल्लभ जी भी कहेंगे, और बीच में अगर कैलाश जी कुछ कहना चाहेंगे कि कुछ छूट रहा है तो उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि जरूर कहें। मैं सबसे पहले लाभ जी को आमंत्रित करता हूँ कि आए और विदिशा के लोगों को और इस माध्यम से पूरे भारत के लोगों को संबोधित करें। धन्यवाद। हमारे न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष देवरिया जी ने तो आपको ये बता दिया कि ये चर्चा क्यों रखी है, क्योंकि देश में इन दिनों सनातन की बहुत चर्चा है। तो मेरे मन में भी जिज्ञासा थी कि विदिशा के लोगों को क्यों नहीं जानना चाहिए कि ये सनातन है क्या, और अगर इसको धर्म कहा जा रहा है तो इसकी पहचान क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसकी जीवन शैली क्या है, इसकी आचार व्यवस्था क्या है। मुझे लगा कि हम विदिशा के लोगों को तो कम से कम जानना ही चाहिए, क्योंकि विदिशा में कई धर्म जी रहे हैं एक साथ। वहाँ जैन धर्म भी है, पड़ोस में सांची है, वहाँ बौद्ध धर्म है। सांची के स्तूप हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, वर्ल्ड हेरिटेज में है। वो सब तो बुद्ध धर्म की संपदा है। ये अलग बात है, वो भारत की संपदा है। बाकी जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसको यहाँ पर खाम बाबा कहते हैं, वहां जो मंदिर है उसका एक स्तंभ है और उस स्तंभ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसमें जो धर्म लिखा हुआ है वो भागवत धर्म है। तो मेरे मन में ये बात थी कि हम लोगों को जरूर ये जानना चाहिए कि सनातन का अर्थ क्या है, सनातन को हम कैसे समझें, और आज अगर उसका राजनीति में भी प्रयोग हो रहा है तो फिर उस अंतर को भी हम समझें कि राजनीति किस वजह से उसका उपयोग कर रही है, और हमारे पुरखों ने, हमारी परंपरा ने, हमारे धर्म ने किन चीजों को सनातन कहा। मेरे सामने ये सवाल था कि इस पर कौन लोग चर्चा करेंगे। तो एक बात तो मेरे मन में बहुत साफ थी कि आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी, जिनकी अभी तक मेरी जानकारी में कुल मिला के 175 किताबें हैं। त्रिपाठी जी ज्यादा हो गई क्या? अब शायद 175 से ज्यादा। अभी संस्कृत साहित्य का समग्र इतिहास लिखा है इन्होंने कुल 2300 पृष्ठों में, 4 खंडों में। भारत के नाट्य शास्त्र को कई तरह से उन्होंने फिर से रचा है, फिर से प्रस्तुत किया है। वात्स्यायन के कामसूत्र को अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में 2 खंडों में किया है। कालिदास पर बहुत सारा काम किया है। मजेदार बात यह है त्रिपाठी जी हिंदी में भी कहानी लेखक हैं, उपन्यास हैं। इनका पहली शताब्दी पर एक उपन्यास है कनिष्क काल पर, और एक उपन्यास विक्रमादित्य कथा के नाम से यही विदिशा के आसपास जो एरन है उस पर भी है। तो मेरा ये कहना था कि मेरे मन में आया कि त्रिपाठी जी जो अपने पास हैं तो विदिशा के लोगों के बीच में इनको ले चलना और उन लोगों को एक प्रकार से बौद्धिक स्तर पर प्रबुद्ध करना, आलोकित करना, ये मेरे लिए अधिक सुविधाजनक होगा। लाभ जी से भी मेरा संपर्क बहुत पहले से है, जब से सांची विश्वविद्यालय बना। मैं जाता रहता था वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में, तब इनसे मुलाकात होती थी और उस समय इनके सोच से, व्यवहार से और इनकी दृष्टि से मैं प्रभावित हुआ। ये बौद्ध दर्शन के बहुत बड़े पंडित हैं
और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों का विकास इनके देख रेख में हुआ है। मैंने इनसे भी अनुरोध किया तो इन्होंने पहले तो ये कहा कि मैं तो दूसरे विषय का हूं। तो मैंने कहा कि दूसरे विषय के क्यों हैं, क्योंकि बुद्ध भी सनातन शब्द का प्रयोग करते हैं और धम्मपद में उनकी एक गाथा तो है ही बहुत प्रचित, तो इन्होंने उसके कुछ संकेत भी मुझे दिए। तो मैंने कहा कि ये दोनों लोग प्रामाणिक होंगे कि अगर ये कुछ कहेंगे, क्योंकि त्रिपाठी जी तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली के कुलपति रह करके सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन इस समय उत्तर भारत में जो निर्विवाद एकमात्र विद्वान संस्कृत के सर्वोपरि माने जाते हैं उसमें आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी। देखने में लगता है कि ये छोटी सी काया, ये छोटा सा रूप बेमामूल सा, और लेकिन कभी कभी दुनिया में ऐसा ही होता है कि बहुत सारे लोग देखने में बहुत बड़े लगते हैं लेकिन होने में बहुत छोटे होते हैं। कुछ लोग देखने में बहुत छोटे दिखते हैं लेकिन होने में बहुत बड़े होते हैं। तो त्रिपाठी जी का मैं इस रूप में सम्मान करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि हम दोनों की दोस्ती 50 साल की है, अब तो ज़्यादा हो गई, 55-60 साल की हो रही होगी, और मैं उनसे निरंतर सीखता रहता हूँ। इसलिए जो कुछ मैं संस्कृत के बारे में जानता हूँ उसमें बहुत सारा योगदान उनका है। मैंने कैलाश जी से भी कहा था कि आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए कि कम से कम आपने इतनी दुनिया घूमी है, आपने भी धर्मों को देखा है, एक खास प्रकार की पद्धति से आर्य समाज जैसे क्रांतिकारी समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था से आप जुड़े रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो बैठूंगा। तो मुझे अच्छा लगा और मैं इन सब का स्वागत करता हूँ। सुमेधा जी का स्वागत करता हूँ क्योंकि सुमेधा जी ने ऐसे आदमी को जिसकी जिंदगी हमेशा खतरे में हो, उसको अपने जीवन की पहचान और भविष्य और वर्तमान सब मान करके इतनी बेखबर होकर इतने आत्मविश्वास के साथ जो महिला चल रही हो तो उसका सम्मान तो किया ही जाना चाहिए। हम लोगों की जो स्मारिका है इस बार हमने उसमें सनातन को लेकर 3 लेख भी दिए, वो अभी आपको मिल जाएगी, आ गई है तो आप देखेंगे, क्योंकि अभी अगर आपको बांट दी जाएगी तो आप उससे ही पढ़ना शुरू करेंगे। तो वो अभी इसके बाद, इस गोष्ठी के बाद हम उसे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मैं लाभ जी से निवेदन करूंगा कि वह आए और अपनी बातचीत शुरू करें, क्योंकि हम लोग काफी अपने समय से पीछे चल रहे हैं। तो मैंने निवेदन किया है 20 से 25 मिनट के बीच में लाभ जी अपनी बात कह दें और 20 से 25 मिनट के बीच में राधा वल्लभ जी भी कहेंगे, और बीच में अगर कैलाश जी कुछ कहना चाहेंगे कि कुछ छूट रहा है तो उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि जरूर कहें। मैं सबसे पहले लाभ जी को आमंत्रित करता हूँ कि आए और विदिशा के लोगों को और इस माध्यम से पूरे भारत के लोगों को संबोधित करें। धन्यवाद। हमारे न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष देवरिया जी ने तो आपको ये बता दिया कि ये चर्चा क्यों रखी है, क्योंकि देश में इन दिनों सनातन की बहुत चर्चा है। तो मेरे मन में भी जिज्ञासा थी कि विदिशा के लोगों को क्यों नहीं जानना चाहिए कि ये सनातन है क्या, और अगर इसको धर्म कहा जा रहा है तो इसकी पहचान क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसकी जीवन शैली क्या है, इसकी आचार व्यवस्था क्या है। मुझे लगा कि हम विदिशा के लोगों को तो कम से कम जानना ही चाहिए, क्योंकि विदिशा में कई धर्म जी रहे हैं एक साथ। वहाँ जैन धर्म भी है, पड़ोस में सांची है, वहाँ बौद्ध धर्म है। सांची के स्तूप हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, वर्ल्ड हेरिटेज में है।
वो सब तो बुद्ध धर्म की संपदा है। ये अलग बात है, वो भारत की संपदा है। बाकी जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसको यहाँ पर खाम बाबा कहते हैं, वहाँ जो मंदिर है उसका एक स्तंभ है और उस स्तंभ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसमें जो धर्म लिखा हुआ है वो भागवत धर्म है। तो मेरे मन में ये बात थी कि हम लोगों को जरूर ये जानना चाहिए कि सनातन का अर्थ क्या है, सनातन को हम कैसे समझें, और आज अगर उसका राजनीति में भी प्रयोग हो रहा है तो फिर उस अंतर को भी हम समझें कि राजनीति किस प्रयोजन से उसका उपयोग कर रही है, और हमारे पुरखों ने, हमारी परंपरा ने, हमारे धर्म ने किन चीजों को सनातन कहा। मेरे सामने ये सवाल था कि इस पर कौन लोग चर्चा करेंगे। तो एक बात तो मेरे मन में बहुत साफ थी कि आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी, जिनकी अभी तक मेरी जानकारी में कुल मिला के 175 किताबें हैं, त्रिपाठी जी ज्यादा हो गई क्या? अब शायद 175 से ज्यादा है। अभी संस्कृत साहित्य का समग्र इतिहास लिखा है इन्होंने कुल 2300 पृष्ठों में, 4 खंडों में। भारत के नाट्य शास्त्र को कई तरह से उन्होंने फिर से रचा है, फिर से प्रस्तुत किया है। वात्स्यायन के कामसूत्र को अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में 2 खंडों में किया है। कालिदास पर बहुत सारा काम किया है। मजेदार बात यह है, त्रिपाठी जी हिंदी में भी कहानी लेखक हैं, उपन्यास हैं। इनका पहली शताब्दी पर एक उपन्यास है, कनिष्क काल पर, और एक उपन्यास विक्रमादित्य कथा के नाम से यही विदिशा के आसपास जो एरन है उस पर भी है। तो मेरा ये कहना था कि मेरे मन में आया कि त्रिपाठी जी जो अपने पास हैं तो विदिशा के लोगों के बीच में इनको ले चलना और उन लोगों को एक प्रकार से बौद्धिक स्तर पर प्रबुद्ध करना, आलोकित करना, ये मेरे लिए अधिक सुविधाजनक होगा। गुलाब जी से भी मेरा संपर्क बहुत पहले से है, जब से सांची विश्वविद्यालय बना मैं जाता रहता था वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में, तब इनसे मुलाकात होती थी और उस समय इनके सोच से, व्यवहार से और इनकी दृष्टि से मैं प्रभावित हुआ। ये बहुत दर्शन के बहुत बड़े पंडित हैं और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों का विकास इनके देख रेख में हुआ है। मैंने इनसे भी अनुरोध किया तो इन्होंने पहले तो ये कहा कि मैं तो दूसरे विषय का हूं। तो मैंने कहा कि दूसरे विषय के क्यों है, क्योंकि बुद्ध भी सनातन शब्द का प्रयोग करते हैं और धम्मपद में उनकी एक गाथा तो है ही बहुत प्रचित, तो इन्होंने उसके कुछ संकेत भी मुझे दिए। तो मैंने कहा कि ये दोनों लोग प्रामाणिक होंगे कि अगर ये कुछ कहेंगे, क्योंकि त्रिपाठी जी तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली के कुलपति रह करके सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन इस समय उत्तर भारत में जो निर्विवाद एकमात्र विद्वान संस्कृत के सर्वोपरि माने जाते हैं उसमें आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी। देखने में लगता है कि ये छोटी सी काया, ये छोटा सा रूप बेमामूल सा, और लेकिन कभी कभी दुनिया में ऐसा ही होता है कि बहुत सारे लोग देखने में बहुत बड़े लगते हैं लेकिन होने में बहुत छोटे होते हैं। कुछ लोग देखने में बहुत छोटे दिखते हैं लेकिन होने में बहुत बड़े होते हैं। तो त्रिपाठी जी का मैं इस रूप में सम्मान करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि हम दोनों की दोस्ती 50 साल की है, अब तो ज़्यादा हो गई, 55-60 साल की हो रही होगी, और मैं उनसे निरंतर सीखता रहता हूँ। इसलिए जो कुछ मैं संस्कृत के बारे में जानता हूँ उसमें बहुत सारा योगदान उनका है। मैंने कैलाश जी से भी कहा था कि आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए कि कम से कम आपने इतनी दुनिया घूमी है, आपने भी धर्मों को देखा है, एक खास प्रकार की पद्धति से आर्य समाज जैसे क्रांतिकारी समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था से आप जुड़े रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं तो
बैठूंगा। तो मुझे अच्छा लगा और मैं इन सब का स्वागत करता हूँ, सुमेधा जी का स्वागत करता हूँ, क्योंकि सुमेधा जी ने ऐसे आदमी को जिसकी जिंदगी हमेशा खतरे में हो, उसको अपने जीवन की पहचान और भविष्य और वर्तमान सब मान करके इतनी बेखबर होकर इतने आत्मविश्वास के साथ जो महिला चल रही हो, तो उसका सम्मान तो किया ही जाना चाहिए। हम लोगों की जो स्मारिका है, इस बार हमने उसमें सनातन को लेकर 3 लेख भी दिए, वो अभी आपको मिल जाएगी, आ गई है तो आप देखेंगे, क्योंकि अभी अगर आपको बांट दी जाएगी तो आप उससे ही पढ़ना शुरू करेंगे। तो वो अभी इसके बाद, इस गोष्ठी के बाद हम उसे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मैं लाभ जी से निवेदन करूंगा कि वह आए और अपनी बातचीत शुरू करें, क्योंकि हम लोग काफी अपने समय से पीछे चल रहे हैं। तो मैंने निवेदन किया है 20 से 25 मिनट के बीच में लाभ जी अपनी बात कह दें और 20 से 25 मिनट के बीच में राधा वल्लभ जी भी कहेंगे, और बीच में अगर कैलाश जी कुछ कहना चाहेंगे कि कुछ छूट रहा है तो उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि जरूर कहें। मैं सबसे पहले लाभ जी को आमंत्रित करता हूँ कि आए और विदिशा के लोगों को और इस माध्यम से पूरे भारत के लोगों को संबोधित करें। धन्यवाद। सनातन धर्म यही है कि हम केवल, जैसे एक आचार्य चाणक्य ने सर्वत्र कहा है कि परोपदेशे वेलायाम सर्वभवन्ति पंडिताः विस्मरन्ति पांडित्यम स्वकाले स्वप्रस्थिते। तो केवल पांडित्यपूर्ण वक्तव्य देने से उसमें तो हम लोग कभी चूकते नहीं हैं। इसलिए कभी कभी मजाक में कहा जाता है कि इंडियंस आर इन्वॉल्व फिलोसफर्स, तो ऐसा चलता है। लेकिन कहीं भी हमारे धर्म में, चाहे वेदों से ऑफकोर्स कभी परंपरा शुरू हुई, और वह उस धारा में चाहे स्मृति हो, आर्यक हो, उपनिषद हो, वेदांत हो, और जो दूसरी धारा हमें दिखाई पड़ती है जैन, बौद्ध, चारवाक की भी हम उनको भी ऋषि मानते हैं। और उसके बाद जो हम महाकाव्य या रामायण महाभारत इत्यादि की बात देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, मैं इन सब को समेकित रूप से, इन टोटालिटी यही सनातन परंपरा है। इसमें किसी एक को अगर हम सेग्रीगेट कर लेंगे तो कहीं न कहीं वो सारी बात कवर नहीं हो पाएगी। अभी प्रोफेसर विजय बहादुर जी बता रहे थे और इसका उल्लेख कर रहे थे कि पाली में धर्मपद में एक गाथाई है, नहीं मेरे वीरानी सम्मति रघुराचरण अवेरे च सम्मति एस धर्मो सनातन। ये हमारे विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य भी है। वैर से वैर कभी समाप्त नहीं होता है, वैर से वैर तो बढ़ता ही है। वैर समाप्त होता है प्रेम से, भावना से, करुणा से। करुणा पर कैलाश ने बहुत विस्तृत चर्चा की, और भगवान बुद्ध भी कहते हैं करुणा और दया में फर्क करते हैं कि दया में कहीं न कहीं एक अहंकार भाव होता है, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है सिंपैथाइजर के मन में। ये जो दूसरे हैं वो कहीं न कहीं उनसे निंदर हैं, कहीं न कहीं हीन हैं। लेकिन करुणा में कहते हैं कि करुणा में किसी दुखी व्यक्ति को देख करके जो सहृदय व्यक्ति होता है उसका हृदय कांप उठता है, कंपन करने लगता है, और उसमें वो केवल सहानुभूति नहीं होती है, सम अनुभूति होती है। और उसके अनुभूति के साथ अपने को मिला करके केवल वही, केवल वाक्य से या वचनों से केवल वो अपनी अच्छे शब्दों व्यक्त नहीं करता है अपनी संभावना, संवेदना, बल्कि उसमें सम्मिलित होकर के उसके दुख को दूर करने का यत्न करता है। ये करुणा की बात आई। और मैं थोड़ा सी पाली और अंग्रेजी का विद्यार्थी हूँ, इसलिए संभवतः मेरी बात में ज़्यादा उसी पर फोकस रहेगा, क्योंकि उससे मेरी अधिक गति है। लेकिन मैं
कई चीज़ों को, रिचुअल्स को अगर छोड़ दें या कहीं कहीं बात को छोड़ दें, तो बाकी सारी की सारी वही भारतीय परंपरा है, जिसको कई बार हम लोग राजनीतिक दृष्टि से भी सनातन शब्द का प्रयोग करना शुरू कर जाते हैं, लेकिन वस्तुतः वह बिल्कुल इन टोटलिटी वही है सनातन। उसमें कुछ हो सकता है कि रिचुअल से भेद हो, लेकिन मूल भाव वही है। और कहीं भी जैसे भगवान ने गीता में भी कहा है कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तो ये कहीं पर बिल्कुल एक कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। जहाँ तक ज्ञान है ये कर्म है और ये भक्ति है। जब एक भक्त अपने भगवान को के प्रति, इष्ट के प्रति समर्पित होता है, तो सबसे पहले उसका अहंकार का तिरोहन होता है। उसमें कहीं न कहीं जो ये भाव, एक आदर दास्य भाव आता है, और उसमें अपने को समर्पित करके उनके मार्ग पर कैसे चले, उन्होंने जो निर्देश दिए हैं, एक मनुष्य बनो, एक दूसरे के प्रति एक संवेदना रखो, दूसरे के प्रति सहृदय बनो, तो ये भाव जब तक नहीं होंगे तब तक वो भक्ति में पूर्ण रहेगी। और कर्म भी हो सकता है कि वो दिशाहीन हो जाए। इसीलिए एक बुद्ध कहते हैं धर्मपद में कि अपम बहुम पिके संगम भासमानो न तक करो होति नरो कमतो गोपो बगावो गणेम परिसंग न भागवा सामिन्य सहोति। जो बहुशाली संहिताओं का पाठ करता हो लेकिन तदनुसार आचरण नहीं करता हो, उसमें अच्छी अच्छी बातों की बातें जरूर करता हो लेकिन उसके अनुसार आचरण नहीं करता हो, तो वह उस ग्वाले चरवाहे की भांति है जो स्वामी की गायों को चराने के लिए सवेरे में गौशाला से जंगल में ले जाता हो और शाम में उन सारी गायों को, मवेशियों को वापस गौशाला में पहुंचा देता है, और उसका मालिक नहीं होता है, वो केवल गायों को गिनने वाला काम करता है। तो ये जो केवल बातें करें और उसको आचरण नहीं करें, तो दोनों अधूरे हैं। और दूसरी तरफ एक से बुद्ध कहते हैं कि 3 बातें वहाँ कही गई हैं कि परिहत्ति, पटिपत्ति और प्रतिवेदन। परिहत्ति अर्थात उपदेश, जो सैद्धांतिक बातें हैं। पटिपत्ति प्रतिपत्ति, उसके ऊपर आचरण करना, और तभी उसका फल मिलता है, तभी उसका रियलाइजेशन होता है। इसलिए ये हिंदू धर्म पे है, सनातन धर्म पे है, उसमें भी लागू होता है, जैन धर्म पर भी लागू होता है। और जो भी कोई मानवता को जीने वाले या उसका उपदेश देने वाले या उसका प्रचार प्रसार करने वाले उपदेश है, चाहे वो किसी धर्म का जामा पहने हुए या नहीं पहने हुए, जो मनुष्यता को मनुष्यता समझते हो, एक दूसरे के धर्म को समझते हो, एक दूसरे को ये समझते हैं कि मेरे, जैसे गांधी जी ने कहा कि एक बार कि तुम जब कोई कर्म करते हो तो सबसे पहले ये सोचो कि जो अंतिम खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे उसको क्या फायदा हो रहा है। सत्यार्थी जी ने इस बात को इंगित किया था कि जब हम कुछ करते हैं तो उनके लिए भी सोचे पहले, और अगर वो संवेदना रहेगी हमारे अंदर तो धर्म का वही सच्चा स्वरूप है। और केवल बातें करने से तो बातें तो बहुत बड़ी हो सकती है, तो उनको कोई बड़े धनी है, लेकिन सनातन धर्म की बात कही गई तो जो मेरी समझ में बात आती है, और जब मैं जो थोड़ा बहुत अध्ययन करके समझ पाया हूँ, यह सिद्धांत और कर्म दोनों का समन्वय है। एक जगह विनोबा जी का पढ़ा था मैंने, प्रार्थना, मैट्रिकुलेशन में पढ़ा था बहुत पहले, एक वाक्य याद है उसका कि प्रार्थना में दैववाद और कर्मवाद दोनों का समन्वय है। उन्होंने उदाहरण दिया कि यदि यहाँ से आपको भोपाल जाना हो तो भोपाल की तरफ जाना पड़ेगा, अगर आप ग्वालियर की तरफ जाना शुरू करें तो हे प्रभु मुझे भोपाल पहुँचा दो, नहीं पहुँचे, आपको कुछ भी कर्म करना पड़ेगा। वो भी धर्म का ही भाग है, वो उससे परे नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि धर्म में दोनों का समन्वय है, और ये हमारा जो सनातन धर्म जिसको कहते हैं उसमें चाहे ठीक है बड़े
बड़े मठाधीश, बड़े बड़े संत हो गए हैं और किसी के ऊपर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हों, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हों, दयानंद सरस्वती जी हों और असंख्य हैं लोग, रामानुजाचार्य हों, बहुत आचार्य शंकर हों। कहीं न कहीं उन चीज़ों को हर एक प्राणी में, खासकर आस्तिक धर्म है, कहीं न कहीं किसी न किसी तरह उस परमात्मा का दर्शन करते हैं और यही कहते हैं कि जो सुख मुझे मिलना चाहिए या जिसकी कामना मैं करता हूँ, तो दूसरा व्यक्ति भी, उसको भी तो अधिकार है वैसा पाने का। तो तदनुकूल आचरण करना ही धर्म है, ऐसा मुझे लगता है और मैं ऐसा इसे कन्विंस भी हूँ। तो ये एक जिसको इन्होंने भी बुद्ध ने जो बात पर फिर मैं आता हूँ, यहाँ पर जो 4 आर्य सत्य का प्रथम उपदेश उनका था, तो दुख है, इस बात को उन्होंने समझा, रियलाइज किया दुख आर्य सत्य को, लेकिन उसके कारण की भी खोज की और कारण कई प्रकार की तृष्णाओं को बताया उन्होंने, तृष्णाओं को बताया। तृष्णा का नाश भी संभव है, लेकिन नाश को प्राप्त करने का, उसको पूर्णतः नष्ट करने के लिए एक मार्ग भी है। उस मार्ग में जो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, हम वचन से भी किसी को दुखी नहीं करें, ऐसी बात कहें जिससे कि वो रहीम का है शायद कि वो कभी करने के वक्त ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई और को शीतल करे, आप भी शीतल हुए कभी का। तो ये उसके पीछे वही तत्व है कि हम वचन से भी ऐसा कुछ बोले कि दूसरे को पीड़ा नहीं हो, कर्म से या किसी को मारने वाली बात तो बात की बात है, किसी को फिजिकल हार्म करने की बात बाद में आती है। वचन से भी हम किसी को ऐसा कष्ट न पहुंचाएं, तो वो एक ऐसा सत्य है जो हमारी सनातन परंपरा का, चाहे वो जो भी परंपरा हो, इसमें उप परंपराएं हो, उन सब के बीच में वो चीज वो मूल भाव है। और सम्यक कर्म, चौथा सम्यक कर्मांत, कि हम ऐसा कर्म करें, फिजिकली ऐसा करें, सम्यक आदि हमारी आजीविका ऐसी हो। आजकल तो जैसे हम कहते हैं कि हम तो सभी लोग कलयुग के ही पैदाइश है, लेकिन हम सब परेशान हो जाते हैं कि कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, ऐसा हम सब दुखी होकर बोलते रहते हैं। तो क्यों भाई एक छोटा सा काम है तो किसी ऑफिस में जाते हैं तो कहते घूस नहीं देता है, काम नहीं करता है, बड़ा अधिकारी बड़े ज़्यादा घूस लेता है, छोटा अधिकारी अपनी प्रोपोर्शनेटली कम लेता है, लेकिन हम सबसे दुखी हैं। हमारा सम्यक आजीव की बात होती है, कहते हैं कि सम्यक आजीविका हमारी ऐसी होनी चाहिए जो कि ईमानदारी से और उसको कोई बेईमानी उसमें नहीं हो, ठगी नहीं हो, किसी को छीनने की बात नहीं हो। तो इस तरह की बात जब हम करते हैं तो वचन और कर्म और मन की बात अंत में आता है, सम्यक स्मृति और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। वहाँ भी मन को शांत करने की, मन को शुद्ध करने की बात, मन से भी किसी के लिए पीड़ा नहीं, हम सोचे किसी को परपीड़न का भाव हमारे अंदर नहीं आए, बल्कि उसके स्थान पर हम दूसरे का कैसे भला कर सकें। जब किसी को और एक साधना की दृष्टि से और उच्चतर अवस्था में जाते हैं तो बुद्ध 4 प्रकार के ब्रह्म विहार की बात करते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री, जैसे मित्रता और मैत्री, ये दोनों में फर्क है। मित्रता एक संबंध है जो आदान प्रदान के आधार पर कायम रहती है, लेकिन मैत्री का भाव ऐसा है, इसे बताया उन्होंने, कि बिना किसी प्रतिदान की अपेक्षा रखे, दूसरा भले ही मेरे लिए बुरा भी करे लेकिन मैं अच्छा करूं, अच्छा ही बोलूं, अच्छा ही करूं, ये मैत्री भाव है। करुणा की बात कई बार यही बहुत विस्तार से, तो यहाँ जो करुणा की बात मैं थोड़ी आगे भी कह चुका हूँ कि दुखी गणेश करुणा, ऐसा उन्होंने कहा कि जो दुखी है व्यक्ति है, सर्वभाव से तो सबके लिए समान रूप से मैत्री है, लेकिन जो व्यक्ति किसी कष्ट में, चाहे वो सामाजिक शोषण के कारण हो या किसी और कारण से हो, हम उसके
दुख को कैसे दूर कर सके, इसके लिए सक्रिय रूप से उसमें सहभागिता का होना और हमें प्रयास करना, ये करुणा का भाव है। और जब तीसरा ब्रह्म विहार उपेक्षा मुदिता को कहते हैं। मुदिता एक ऐसा आनंद का भाव है जो दूसरों के सुख को देख करके सुख होने का भाव। ये तभी संभव है जबकि हम वो मैत्री की बात कर रहे हैं कि चाहे कोई मेरे लिए बुरा करे अच्छा करे, मैं अच्छा ही करूँगा, अच्छा ही सोचूंगा। तो जब उसमें फिर अपने पराये का भाव समाप्त हो जाता है और तभी वो मुदिता का भाव संभव है कि दूसरे का सुख भी अपना सुख लेता है। और उपेक्षा का भाव कहा कि बस वो इसको अनाशक या इस तरह स्थिर प्रक्रिया वाली बात आती है। तो उस तरह की बात में ये चार जो ब्रह्म विहार की बात भगवान बुद्ध करते हैं, उसमें भी वही बात है। जैन धर्म में जो उनका पंच व्रत हैं, सत्य, हिंसा, अस्तेय, परिग्रह, सबके मूल भाव वही हैं। केवल शब्दावलियाँ अलग हो सकती है, कहीं मेथोडोलॉजी अलग होती है, इसीलिए अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लगता है कि सनातन इन सबों का जो भारतीयता है वही सनातन है। उसमें कुछ किसी आवश्यक नहीं है कि हम सभी मार्ग को अपनाना कई बार संभव नहीं होता है और उसमें कई बार हम लोग खो सकते हैं, विलड हो सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है अव्यभिचारिणी भक्ति, व्यक्ति के लिए भी, व्यक्ति भक्ति के लिए भी और एक निष्ठ भाव से वो अपने इष्ट को हम जो भी जिनको हम इष्ट मानते हैं जिनके मार्ग को अनुसरण करें। लेकिन ये सारे के सारे जो दया, शांति, वीर्य इत्यादि जो 10 लक्षण कहे गए हैं, ये सारे हमारी सनातन या भारतीय परंपरा के सभी परंपराएं जो हैं इनमें निहित हैं। और 4-5 दिन पहले प्रोफेसर बहादुर सिंह जी का फोन आया था, शायद उससे एक सप्ताह पहले भी थोड़ी सी चर्चा आपने की थी। तो मुझे लगा कि मैं तो जो महाविद्वानों को सुनने के लिए आया हूँ और कैलाश सत्यार्थी जी की बात सुनकर गया कि ये दर्शन नहीं किए, उनको सुनूँ, देखूँ, उनकी बात करूँ। और आचार्य त्रिपाठी जी के साथ तो मेरा बहुत पुराना संबंध है, इनका स्नेह बहुत मिलता रहा है। तो ये एक जब आप राष्ट्रीय संस्थान में कुलपति थे तभी से आपका आशीर्वाद मिलता रहा है। तो इनके सामने मैं अपने को बहुत छोटा मानता हूँ कि इनके सामने क्या बोले, जैसे महापंडितों के सामने में। और एक प्रैक्टिकल क्या है, और आज उस विदिशा की भूमि से बढ़ते हुए उनका वैचारिकता और उनका व्यक्तित्व दोनों वैश्विक स्तर पर फैल गया। और आज हम सब के लिए जैसा कहा कि ये केवल विदिशा का गौरव नहीं है, पूरे राष्ट्र का गौरव है कि आप उस चीज को आपने लग किया। तो मैं और अधिक नहीं कहूँगा, मुझे लोग है त्रिपाठी की और सुनने का, इसलिए मैं विनम्र तो ऐसे ही हो चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे कुछ और मिलेगा, लाभ तो लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद। मैं आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी से अनुरोध करता हूँ कि आए, और क्योंकि मंच पर बैठे हुए हमारे अग्रज आचार्य विजय बहादुर सिंह जी, सम्माननीय कैलाश सत्यार्थी जी, डॉक्टर प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ जी, आदरणीय सुमेधा जी, सामने बैठे हुए सभी गणमान्य सज्जनों, प्रदीप गर्ग जी। तीसरी बार मेरा पंडित गंगा प्रसाद पाठक ललित कला न्यास के पुण्य स्मरण में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में आना हुआ। इसके पहले 2 बार आया, वो दोनों अवसर भी मेरे लिए अविस्मरणीय थे और बहुत कुछ सुंदर यादों का भंडार लेकर के मैं दोनों बार गया यहाँ से।
तीसरी बार अब जब आया हूँ तो ये बहुत ही अद्भुत अनोखा मेरे लिए अनुभव रहा। सनातन धर्म, सनातन पर विचार गोष्ठी विजय बहादुर जी ने कहा कि होगी, और मुझे तो कल ही पता चला कि कैलाश जी इसमें आएंगे। उनको सुनने का और देखने का फिर से मौका मिला। तो सुनते हुए मुझे लगा कि सनातन पर जो कुछ कहना था हम लोगों को, जो कुछ हम सोच रहे थे, उसका तो साकार रूप हमने देख लिया, और सनातन क्या है यह भी समझ में आ गया। बाकी जो मैं कुछ कहूँगा अपनी भाषा में टूटे फूटे ढंग से, अपने ढंग से उसके बारे में मैं कहूँगा, और समय बहुत कम है, संक्षेप में बोलने का प्रयास भी करूँगा। सनातन क्या है यह शीर्षक था आज की गोष्ठी का, और सनातन, नित्य, शाश्वत, ध्रुव, सनातन, ये 5 सिनोनिम से पर्याय हमारे यहाँ माने गए हमारी परंपरा में। पांचों का अर्थ उस ऐसे तत्व से है जो कि अचल तो नहीं है, लेकिन जारी रहता है, बदलता भी रहता है। यही अर्थ में सनातन का लेता हूँ कि जो कायम रहता है, कायम रहा है, कायम रहेगा, पर अपरिवर्त्य नहीं है, नॉन चेंजेबल नहीं है। कॉन्टिन्यूटी के साथ चेंजेबिलिटी उसमें है, स्थिरता के साथ बदलाव उसमें है, तब तो वह सनातन होता है। तो जो नित्य या शाश्वत या सनातन है, वह अटल रूप से अपरिवर्तनीय नहीं हुआ करता। यह आशय मैं लेता हूँ। अगर ये आशय ले लिया जाएगा कि जो अटल है, शाश्वत शब्द से आशय लिया जाता है कि अटल है, तो वो मेरी दृष्टि में सनातन नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सनातन हो ही नहीं सकता है। ऐसा तो कोई एक निराकार प्रत्यय, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। जिंदगी में जब हम सनातन को जीते हैं, उतारते हैं, तो हमेशा वह सनातन नए रूपों में प्रकट होगा। इसलिए यह परिभाषा नहीं बनती कि अपरिवर्त्य रूप से जो नित्य है वह सनातन है। हमारी परंपरा में नित्यता 2 प्रकार की बताई गई है, एक कूटस्थ नित्यता, एक प्रवाह नित्यता है। आचार्य बताते हैं, थोड़ी चर्चा, गहरी चर्चाएं होती हैं दर्शन शास्त्र में। जो कूटस्थ नित्यता है वो परिवर्त्य नित्यता है। जो वेदांत का परब्रह्म है, वह कॉन्सेप्ट है, वो तो नॉन चेंजेबल है वेदांत में। तो बाकी दर्शनों में बीइंग और बिकमिंग का झगड़ा आ जाता है कि जो है और हो रहा है, लेकिन कूटस्थ नित्यता एक तरफ और उसके बरस प्रवाह नित्यता, एक ऐसी भी नित्यता है, एक ऐसी सनातनता है जिसका कि प्रवाह चला आ रहा है। जब भी प्रवाह होगा तो उसमें बदलाव होता रहेगा। कैलाश जी ने बहुत ही बढ़िया बात कही कि जो कुछ धर्म का समूह, जो कुछ विचार ठहरे रह गए हैं, उन पर यदि सवाल नहीं उठाया जाएगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारी परंपरा भी इसी तरह से आगे बढ़ती रही है। कई बार हमारी परंपरा की गलत क्या करके जो ठहर गया है समय में, वो रिवाइज हो गया है, उसको सनातन कहने लग जाते हैं। मैंने पंडितों पर काम किया। 19वीं शताब्दी के पंडित आजादी की लड़ाई के समय, पुनर्जागरण के समय क्या कर रहे थे संस्कृत के। भंडारकर ने मुझे बुलाया पूना के संस्थान में, तो मेरा उसमें कहना यह था कि संस्कृत के पंडित उस समय सारे शास्त्र ज्ञान को देश के पुनर्जागरण के लिए फिर से रिवाइव करने में लगे हुए थे, चाहे वो सातवलेकर हो, चाहे भंडारकर हो, चाहे बंगाल के बहुत सारे पंडित जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ भी लड़ी, बहुत बड़े शास्त्रज्ञ ज्ञानी थे। तो मैंने उसमें कहा कि जो चोटीधारी है, वो तिलकधारी है, और जो एक तरह का जीवन जीता है कि उसकी 3 बार संध्या करेगा और अग्निहोत्र करेगा, वो पंडित नहीं है। क्योंकि महाभारत बताता है कि पंडित कौन है, जो अपनी प्रज्ञा से बदल देता है समाज को, वो पंडित होता है। जिसका ज्ञान बदलाव में काम में आता है। ज्ञान अपने आप में स्थिर हो सकता है, लेकिन उसको जब उतारते हैं जीवन में सनातन ज्ञान का, तभी सार्थक होता है जब कर्म में रूपांतरित होता है। हमारी कोई भी नित्यता अपरिवर्त्य हो ही नहीं सकती। हमारे यहाँ नियम यदि बताया गया कि नित्य स्नान कीजिए, लेकिन मुझे निमोनिया हो गया है, डॉक्टर कह रहा है आज मत नहाना, तो मैंने व्रत भी ले लिया है नित्य स्नान का, तो मैं उसको तोड़ दूंगा। इसलिए ऐसी कोई नित्यता संभव नहीं है।
जो कि कूटस्थ नित्यता हो। कूटस्थ नित्यता केवल प्रत्यय हो सकता है, मानस प्रत्यय हो सकता है, कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो ये एक उदाहरण मैं दूंगा, 2-3 उदाहरणों से मैं बात करूंगा। गणेश पूजा हमारे यहाँ, गणेश तो हमारे अनादिकाल से पूजित देवता माने गए, उनको शाश्वत ब्रह्म के रूप में भी परिभाषित करते हैं। तो गणेश पूजा पुराणों में चली आ रही है। लोकमान्य तिलक ने, उसके पहले कदाचित शिवाजी महाराज ने गणेश पूजा के उत्सव को नया स्वरूप दिया। और लोकमान्य तिलक ने कहा कि गणतंत्र का उत्सव है, क्योंकि ऋग्वेद में तो गणानाम तो गणपति को हवामहे ये मंत्र को पढ़ के पूजा कराते हैं पंडित लोग। वहाँ गणों के जो अधिपति हैं गणपति, ऐसा वहाँ शब्द आता है। तो जो गण है, गण तो हमारे यहाँ देश में बहुत प्राचीन काल से थे, लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से थी। तो गणों के अधिपति हुआ करते थे, तो उनके देवता हैं। तो उस रूप में गणतंत्र हमारे यहाँ है। उस परंपरा से जोड़ते हुए तिलक ने गणेशोत्सव को आजादी की लड़ाई के भाव से जोड़ दिया। अब यही गणेशोत्सव में जिस तरह से मनाते हुए देखता हूँ, मेरे बहुत ही दर्द होता है कि क्या डीजे बजता है और उसमें नाच गाने, फिल्मी गाने हो रहे हैं, तो इतना शोर शराबा हो रहा है। उसी समय बच्चों की परीक्षाएं आती हैं, कोई परवाह नहीं। उनको ये लगता है कि कितना बड़ा पुण्य हम कर रहे हैं। कोई कहने वाला नहीं, कोई महात्मा उनसे कि नरक में जाओगे तुम, ये जो सता रहे हो छोटे छोटे बच्चों को जिनकी परीक्षा है। मैं मान लीजिए हार्ट की बीमारी है, वो 12 बजे रात तक डीजे बगल के मकान में, बगल के मैदान में गणेश की मूर्ति खड़े करके बजा रहे, धर्म के नाम पर कलंक है। उसमें नेता लोग शामिल होते हैं। कितनी ऊंची मूर्ति बनेगी वो, किस तरह के उस केमिकल से बनी हुई, उसको भोपाल के छोटे तालाब के किनारे इस तरह से पटक जाते हैं, वहाँ टट्टियां पड़ी रहती हैं जानवरों की। मैं देखा, हमको से उस अखबारों में फोटो भी निकले कि वो गणेश की मूर्तियां जानवरों की जो मलमूत्र है उनके बीच में वहाँ पर पड़ी हुई, विसर्जन के लिए जगह नहीं मिल रही है। ये दृश्य मैंने देखे। एक घर में ये भी है, इसको सनातन कह रहे हैं क्या आप लोग? और उसमें कितनी ऊंची मूर्ति बनेगी, इस पर पॉलिटिक्स होती है। और नेता कोई डिक्लेयर करता है कि ऊंची से ऊंची मूर्तियां बनाई जाएंगी, यह हमारा धर्म है। नेता हमको धर्म बताने लगते हैं। तो ये कौन बताएगा? संत महात्माओं से मैं चिल्ला चिल्ला करके कहता हूँ कि कोई संत महात्मा को कहना चाहिए। इन्होंने हमारा और एक हमारा उनका सम्मान किया कांची के शंकराचार्य जी ने, मैं साथ में था। एक ही मंच से हम लोगों ने सम्मान भी लिया। उसके पहले हम लोगों की कुछ चर्चा थी, उन्होंने अलग से बुलाया था। तो ये कह रहे थे कि आप बड़े संत हैं, तो आप यदि कह देंगे इसको कि बच्चों के ऊपर ये जो मानसिक अत्याचार होते हैं और चाइल्ड अब्यूज होता है, ये धर्म सम्मत नहीं है, इसको नहीं किया जाना चाहिए, तो इसका असर ज्यादा होगा। पर संतों का अपना एक अलग दृष्टिकोण है। वो उन्होंने जैसा कहा कि लोक कल्याणकारी बातें करते हैं, जिससे कि समाज का जो नासूर है वो ठीक हो जाए, ऐसी बातें वो नहीं करते हैं। तो कितनी जोर से आतिशबाजी चलेगी, कितना शोर होने लगा। हम धर्म के नाम पर दबंगई और गुंडई करने लग गए हैं, और कितना बड़ा शोर शराबा हम कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं इसके नाम पर। इसको हम कहते हैं कि सनातन धर्म है। एक आदमी हमारे यहाँ हुआ, मैं मानता हूँ कि इन्हें गिने लोगों में से वह है जिसने कि सनातन धर्म क्या है यह समझा और करके बताया अपने जीवन में, उसको सार्थक रूप में। वो मेरी दृष्टि में गांधी है। और गांधी ने हम लोगों की जिंदगी को कैसे बदल दिया। मैंने गांधी जी को दुर्भाग्य से नहीं देखा, शायद मेरे पिताजी ने भी नहीं देखा होगा। हम लोग मालवा में पैदा हुआ, मालवा के हम लोग, यही मध्य प्रदेश के। और अब मैं याद करता हूँ, मुझे लगता है कि गांधी जी ने कैसे हम लोग की जिंदगी बदल दी थी। हम लोग गुजराती नहीं थे, हम हमारा यज्ञोपवीत हुआ, हमको संज्ञावंदन करना होता था और शिखा हमारी थी। कुछ तो सब छूट गया, साइंस वाला सवाल अपने उठाने शुरू किए, वो सब हुआ। लेकिन हम लोग जो कि वेद पाठी और शिखा धारण करके संज्ञावंदन करने वाले लोग थे, उनकी कुछ जीवनचर्या बदल करके और उसमें सुबह की प्रार्थना शामिल हुई। तो प्रार्थना हमारे यहाँ की जाती थी। उस प्रार्थना में मैं बच्चा था, 5-6 साल का, तब भी बैठता था। मेरे पिताजी संस्कृत के विद्वान थे और पता नहीं कैसे उस प्रार्थना में वैष्णव जन को तेरे कहिए जे पीर पढ़ाई जाने रे भजन गाया जाने लगा। मैं भी गाता था। हम लोग गुजराती नहीं थे, नरसिंह मेहता का भजन यहाँ कहाँ से आ गया। कुछ दिनों बाद अब मुझे याद आ रहा है कि पता नहीं कैसे 2 श्लोक उसमें जुड़ गए उसी प्रार्थना में, और बाद में पता चला कि तो गांधी जी के श्लोक हैं। तो ये जो भजन जुड़ा, ये भी गांधी जी के असर से जुड़ा। अहिंसा सत्य अस्तेय
ब्रह्मचर्य परिग्रह शरीर श्रम अस्वाद सर्वत्र भयवर्जनम सर्वधर्म समानत्वम स्वदेशी स्पर्श भावना एतानि एकादशमी सेवा में नम्रत्वम व्रत निश्चये। ये दो श्लोक थे। तो गांधी जी की कोई प्रामाणिक कोई जीवनी पढ़ रहा था, उससे मुझे पता चला कि गांधी जी ने अनुच्छेद लिखे होंगे कि वो टूटी फूटी संस्कृत में अशुद्ध है। और मेरे पिताजी जो संस्कृत के पंडित थे, कैसे उन्होंने मान लिया कि हम ये श्लोक गाएंगे उसमें। आप देखिए कि क्या अद्भुत किया गांधी जी ने उसमें। 10 धर्म के लक्षण है, सब बताते आ रहे। हमारे लाभ जी ने भी बताया कि बुद्ध ने, महावीर ने, ये अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये सभी जो 10 कमांडमेंट्स हैं मूसा की, हजरत मूसा की, अन्य धर्मों में उनमें भी कुछ इस तरह की बातें आती हैं। गांधी जी ने क्या किया कि वो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह को रखे। उसके बाद उन्होंने शरीर श्रम, शारीरिक श्रम, अस्वाद, भोजन की जो जीवा लोलुपता है उसको छोड़ना, सर्वत्र भय वर्जन, निर्भय होना, जो इन्होंने जिंदगी में चरितार्थ करके दिखाया कि गोली चलने वाली और खड़े कि मुझे मार दीजिए। गांधी जी भी तो खड़े हो जाते थे कि मेरे ऊपर गोली चला दो। तो ये और सर्वधर्म समानत्व और स्वदेशी और अस्पृश्यता, 5 पुराने रखकर के 6 उन्होंने जोड़े इसमें। और हमारे समाज में जब लोग मध्य वर्ग के लोग थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वल्लभ समुदाय के अनुयायी थे, उनको लगा कि गांधी बहुत बड़े महात्मा हैं। उस परंपरा में सनातन की क्रियाशील गतिशील व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन उसमें शारीरिक श्रम को भी ला रहे हैं। फिर हम लोगों की जिंदगी में आने लगा कि हमको थोड़ी बहुत मेहनत करना चाहिए, तो बगीचे में पेड़ पौधों में पानी दे करके वो सब। तो ये जो बदलाव आया वो सनातन बना रहा। जो सनातन के प्रत्यय थे उनमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया गया कि उनमें विकृति आ जाए, एक सार्थक बदलाव आया। तो ये मनु ने जो 10 लक्षण बताए हैं, मैं उसको छोड़ दूंगा, संस्कृत के उदाहरण आदि नहीं दूंगा। लेकिन ये सारे जो जिसके बारे में हम ये मानते हैं कि सनातन धर्म के तत्व है, ये तो परिवर्तन है, इनमें तो कोई बदलाव नहीं आ सकता। लेकिन क्यों नहीं आएगा? अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यदि ये शाश्वत धर्म के अंग है तो ये उस तरह से कूटस्थ रीति नहीं रह सकते। मेरे ऊपर कोई आता ही अत्याचार कर रहा है तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा। कोई देश हमारे ऊपर हमला कर रहा है तो हमको उत्तर देना पड़ेगा। तो अहिंसा जो सर्वत्र धर्म नहीं रह जाता है। ये जो सत्य है वो जिस सत्य से लोक का अहित होता है वो सत्य पे नहीं रहेगा। महाभारत में इसको बताते हुए वो सुंदर कहानी दी गई। कोई ऋषि थे, बड़े सत्यवादी थे, उन्होंने व्रत ले रखा था कि हमेशा सत्य बोलूंगा। और अपने आश्रम में बैठे तपस्या कर रहे थे। वहां से भागते हुए कुछ यात्री निकले, उनके पीछे लुटेरे, कुंभार लुटेरे लगे हुए थे। उन यात्रियों ने सोचा कि तो ऋषि का आश्रम है, उसके पीछे कुछ झाड़ियां, उसमें जाकर के छिप गए। उनको लगा कि यहाँ पनाह मिल जाएगी। और लुटेरे भागते हुए आए, उनका पीछा करते हुए ऋषि से पूछा कि आप सच सच बता दीजिए, कुछ आगे लोग गए हैं हमारे आगे, वो कहाँ है? और ऋषि तो सत्यवादी थे, उन्होंने बता दिया कि वो पीछे झाड़ियों में छिपे हुए हैं। और लुटेरे उनके पास पहुंच गए, उनका माल अस्बाब लुटा, उनकी हत्या कर दी। उसके बाद जब ऋषि का निधन हुआ तो नरक में पहुंचे, घोर नरक में पहुंचे। यमराज से उन्होंने पूछा कि मैंने जिंदगी भर तपस्या की, जिंदगी भर मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने हमेशा सत्य बोला, मुझे नरक में क्यों लाया गया है? उन्होंने यमराज ने कहा कि तुमने एक ऐसा सत्य बोला है जिससे कि हत्या हो गई लोगों की। ऐसा सत्य नहीं होता है। ये जो शाश्वत धर्म, सनातन धर्म जिसको कहते हैं, उसमें ठहराव यदि आ गया है, गतिशीलता नहीं है, तो वो शाश्वत धर्म नहीं रह जाएगा। उसमें दिखावा आ गया है, प्रदर्शन आ गया है, तो शाश्वत सनातन नहीं रहेगा जब तक लोकानुरूप लोकहित के रूप बदलता रहेगा। ये जो सनातन धर्म की एक व्याख्या भी हमको सुचिंतित व्याख्या किसी बड़े पंडित ने बताई। जो लोग ये कहते हैं कि हम वेद वचन का जो पालन करता है वही सनातनी है, उसके साथ ही जोड़ा गया वहां पर जहां सनातनी की व्याख्या की गई कि ऐसा श्रुति सम्मत वचन का पालन जो कि लोक व्यवहार से समर्थित हो, जो लोक हित में हो, तभी वो सनातन होता है। यदि लोक हित में नहीं होगा, लोक के लिए नहीं होगा और लोकोपकार के लिए नहीं होगा, तो वह सनातन नहीं रह जाएगा। तो कुल मिलाकर के
सनातन धर्म किस प्रकार से गतिशील हो सकता है, गत्यात्मक हो सकता है, इसको मैं समापन करते हुए एक कविता पढ़ूंगा। विनोद कुमार शुक्ल की कविता है। वो भी जिस तरह से इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, उनको भी ज्ञानपीठ इस साल मिला है, और कुछ अलग तरह की उनकी कविताएं होती हैं। एक विशाल चट्टान के ऊपर एक चट्टान इस तरह रखी हुई है कि अभी अभी गिरने को है। यह अभी अभी गिरने को है, पुरातन है। अभी अभी गिरने को है, जैसे शाश्वत है। अभी अभी गिरने को है, एक भविष्य है। पर जो अभी अभी गिरने को है और कब से नहीं गिर रहा है, इसके नीचे से एक रास्ता जा रहा है। यह कितना नवीन है कि इस अभी अभी गिरने को चट्टान की छाया में अभी एक चरवाहा आकर खड़ा हो गया है। इसमें विनोद कुमार शुक्ल जहाँ तक कविता की व्याख्या कई तरह से होती है, और यही जो बड़े सत्य हैं वो अपना स्वरूप अलग अलग युग में, अलग अलग समय में अलग अलग तरह से खोलते हैं, अलग अलग रूपों में व्यवहारिकता अपनी प्रकट करते हैं। कविताओं की तो व्याख्याएं अपने अपने अनुसार हो सकती हैं। तो जब एक चट्टान के ऊपर दूसरी चट्टान रखी हुई है, एक नोक पर उसकी टिकी हुई है, जो दृश्य हमने जबलपुर में मदन महल में देखा कि वहाँ सदियों से दो चट्टानें एक एक और एक रखी हुई, और एक सुई की नोक जैसी जगह पर दूसरी चट्टान टिकी हुई, वो शायद कई शताब्दियों से वहाँ से हिली नहीं है। एक ऐसा तत्व है जो कि हिलता नहीं है, बहुत नाजुक सा है, लगता है कि गिर जाएगा, गिरने वाला है, लेकिन वह नहीं गिरता है, लेकिन वह नवीन होता रहता है, क्योंकि उसके आसपास गतिशीलताएं जारी हैं, उसके आसपास दृश्य बदलते हैं, उसके नीचे कुछ बहुत कुछ होता रहता है उसकी छाया में। तो ये जो एक चरवाहे का वहाँ उपस्थित होना और एक चरवाहे का वहाँ आना, यह जो लोक और सनातन, वेद और लोक, इनकी उपस्थिति एक साथ जब तक नहीं होगी तब तक सनातन की अवधारणा पूरी नहीं, मुकम्मल नहीं होगी। और इन शब्दों के साथ अपने बात में समाप्त यहीं पर करता हूँ। आपने बहुत धैर्य से सुना, आप सभी को धन्यवाद। मैं अब कैलाश जी से निवेदन करता हूँ कि मैं सनातन के बारे में अपनी कुछ बातें जो वो समझते हैं, अपने जीवन से जो उन्होंने ग्रहण किया है, उसे आप लोगों से बांटें। और इसके बाद हमारी दूसरी सभा शुरू होगी संगीत की, जिसके लिए आप लोग प्रतीक्षा करें। श्री कैलाश सत्यार्थी। डॉक्टर साहब ने और मैंने बहुत चर्चा की है, लेकिन मैं बहुत अपना सौभाग्य मानता हूँ, पहला तो कि डॉक्टर विजय बहादुर सिंह जी के साथ कुछ प्रश्नोत्तरी हुई, हमारी बातचीत हुई, और दूसरा हमारे बीच में ये दो उद्भट विद्वान मौजूद हैं, और सचमुच उनसे सीखने को मिला मुझे। दो बातें मुझे समझ में आई, बहुत सारी बातें, सभी जो आप दोनों ने कही वो बहुत गंभीर भी हैं और व्यवहारिक भी हैं। वैद्यनाथ जी ने सनातन और धर्म को जोड़ते हुए समग्रता का संदेश अपने पूरे व्याख्यान में दिया, टोटलिटी का, कि हम टुकड़ों टुकड़ों में, खंड खंड में बांटकर धर्म को नहीं देख सकते, सनातन को नहीं देख सकते। तो कुछ ऐसी थ्रेड, कोई ऐसा तार जो सबको कहीं ना कहीं कॉमन हो। दूसरा बहुत ही गंभीर लेकिन बहुत ही व्यवहारिक बात त्रिपाठी जी ने कही, जिससे शायद हम सबको सीख लेनी चाहिए कि जिसमें निरंतरता या गतिशीलता नहीं है वो सनातन नहीं। और दुर्भाग्य से जिसको धर्म के नाम पर, पंथ के, मत के तरह पूजा जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, व्यवहार में लाया जाता है,
लगता है कि वो सारी की सारी प्रक्रिया उस सनातन के लिए एक अवरोध साबित होती है। आप किसी पंथ की, किसी मजहब की, किसी मत की कल्पना नहीं कर सकते बिना किसी अवतार के, बिना किसी पैगंबर के, बिना किसी अपौरुषीय व्यक्ति के अवतरण के। आप कल्पना नहीं कर सकते किसी ग्रंथ के बगैर कि ग्रंथ को ही प्रामाणिक माना जाएगा, उसको पकड़ के बैठा जाएगा। आप किसी पूजा स्थल या तीर्थ स्थल के बगैर आप उस पंथ को स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी पहचान है। हम अगर कुछ चीज जनेऊ पहनेंगे, टोपी रखेंगे, कुछ और मूछें कैसी रखेंगे, दाढ़ी कैसी रखेंगे, टोपी कैसी पहनेंगे, क्रॉस कैसे लटकाएंगे, ये जो पहचान है उसको अगर हम धर्म मान लें तो कैसे चलेगा? कर्मकांड और पूजा पद्धतियों को अगर हम धर्म मान लें, सनातन मान लें, ये चीजें सनातन कैसे हो सकती है? सरलतम तरीके से अगर मैं उसको समझूं तो सनातन अंग्रेजी में या जो पाश्चात्य सोच है, वैज्ञानिक सोच है, उसमें तो माना जाता है कि स्पेस और टाइम, इन दोनों का कहीं कहीं जो मिलन संधि होती है, बदलती रहती है, स्थान और स्पेस एंड टाइम की फिजिक्स के हिसाब से। लेकिन हमारे दर्शन में धर्म को या सनातन को ऋत और सत्य दो तरीके से देखा गया, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऋत सत्यंश, तो ऋत पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला, निरंतरता रखने वाला जो नियम है, उसकी व्याख्या ऋत है। वो ताकत ऋत है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती रहती है और ब्रह्मांड कहीं ठहरता नहीं। और ऋत तो ऋत धातु से बना है, आप लोग हमें कई लोगों को पता होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जिसमें गति है, जिसमें चलते रहना है। तो अगर सनातन हम मानेंगे किसी चीज को तो उसमें गतिशीलता होना जरूरी है, अगर हम ऋत को मानेंगे तो, जो वैदिक धर्म का की बुनियाद, वैदिक दर्शन। और दूसरा है सत्य, जो सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सर्वहितकारी तत्व नहीं है, वो कभी सनातन नहीं हो सकता। ये मैं आचार्य जी आपसे प्रेरित होकर ही इस बात को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं पढ़ाई में। तो वो सत्य, मैं ये मानता हूं कि दुनिया में कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, कोई भी क्रांति, कोई भी सामाजिक बदलाव बिना करुणा की ताकत के पैदा नहीं हुआ। जब किसी ने इतिहास के किसी मोड़ पर ये महसूस किया कि कहीं अत्याचार है, कहीं अन्याय है, कहीं पाखंड है, कहीं पीड़ा है सार्वजनिक तौर पर, तो उसे रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएं, वो उस पीड़ा में डूब के नहीं बैठा, वो व्यक्ति उसको दूर करने के उपक्रम में जुटा। फिर लोग उसे ईश्वर का अवतार, पैगंबर वगैरह मानने लगे, अपौरुषीय मानने लगे, पुरुष को भी, स्त्री को भी। तो मूल रूप से मैंने अभी मेरी पुस्तक आई है, तो दलाई लामा और मेरी जॉइंट किताब आई है, बुक ऑफ कंपैशन, अंग्रेजी में, और एक मेरी आएगी जिसमें मैं ये लिखना चाह रहा हूं कि हम दोनों, हम पूरा का पूरा हमारा जो सनातन अस्तित्व है, ऋत और सत्य, तो एक वैदिक दर्शन का भाव है, मूल है, संदेश है। लेकिन चेतना जो कॉन्शियसनेस है और करुणा, चेतना कारक तत्व है हमारे अस्तित्व का, हमारे वजूद का, हमारी सांस लेने का, हमारे देखने का, हमारे चलने का। और दूसरा कारक तत्व है करुणा, जहां एक दूसरे से जुड़ते हैं लोग। और वो करुणा जब एक दूसरे से जुड़ाव या एक दूसरे की समस्या को अपनी समस्या की तरह महसूस करते हैं, तब समूह का, समाज का, परिवार का, राष्ट्र का, विश्व का निर्माण होता है। अगर हम वो नहीं करेंगे, दोनों में से कोई भी चीज टूट जाएगी तो खत्म हो जाएगा ये सब कुछ। तो ये हमें देखने की बात है। एक अंतिम बात मैं कहूं कि जय हमारे यहाँ वेद में कहते हैं ना कि जो धारण करता है सब चीज को, धार्यति सधर्म, धारण करने वाली चीज अगर धर्म है
तो तोड़ने वाली चीज धर्म नहीं हो सकती, क्योंकि धारण करने के लिए संतुलन और जुड़ाव जरूरी है। जहां जहां समाज को तोड़ने की बात अगर कोई भी करता है तो वो सनातन धर्म नहीं मानता। इतनी कठोर भाषा का उपयोग करूंगा। धारण करने वाली चीज। और दूसरी चीज, यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सद्धर्म, मैं उसको भी बहुत पसंद करता हूँ इस वाक्यांश को, कि जहां सबका उत्थान हो, सार्वजनिक उत्थान हो, सर्वतोमुखी उत्थान हो, विकास हो सबका, वो धर्म का एक हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा है श्रेयस वाली चीज। श्रेयस श्रेयस नहीं है जो हमें पसंद आए, श्रेयस वो है जिससे सबका कल्याण हो, सबके लिए हितकारी हो। तो हमें उन चीजों को, उन तत्वों को पकड़ना है जो जोड़ने वाले हों। अगर हम एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं सकते तो हम ना तो अभ्युदय कर सकते, ना श्रेयस तक पहुंच सकते, और धार्यते सद्धर्मा की परिभाषा का तो हम मजाक बना ही देंगे। और इसीलिए हमारे वेद में एक मंत्र है जिससे मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, कि बहुत सारी लेयर्स, बहुत सारी परतें हमारी चेतना के ऊपर, हमारी करुणा के ऊपर जमी है। हमारे पूरे के पूरे जीवन की सभ्यता इस बात पर टिकी है कि दूसरों को पीछे धकेल कर आप आगे कैसे बढ़ोगे। खेल में, कूद में, नाचने में, गाने में, हर चीज में एक्सेसिव कॉम्पिटिटिवनेस या एग्रेसिव कॉम्पिटिटिवनेस। और दूसरा कि ट्रांजैक्शनल, कि आप एक दूसरे की उपयोगिता समझ के और एक दूसरे से लेन देन का भाव नहीं रखोगे तो समाज चलेगा नहीं। लेकिन जब वो एग्रेसिव ट्रांजिशन का भाव बनता है तो वो एक सभ्यता बनने लगती है जो दुर्भाग्य से आज बन रही है। इसलिए जिस सनातन की बात हम कर रहे हैं उसको ठीक से समझने के लिए आचार्य लोगों ने यहाँ ये गोष्ठी बुलाई, और जिसकी शुरुआत जिसको एंकर किया हमारे डॉक्टर विजय बहादुर सिंह ने, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो वेद मंत्र कहता है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्याप्येतम मुखम तत्त्वम पूषण पौर्णम सत्य धर्माय दृष्टये। अगर आप सत्य और धर्म, जिसे हम सत्य कह रहे थे, जिसे धर्म कह रहे थे, जिसे सनातन का भाव कह रहे थे, अगर उसको व्यवहारिक पक्ष में देखें तो उस तक अगर हमें पहुंचना है तो ये मानना है कि सत्य और धर्म का एक जिसमें मौजूद है वो सुनहरे ढक्कन से ढका हुआ है। वो दिखावे से, वो आडंबर से, वो झूठ से, वो पाखंड से, वो हमारी कुर्सी से, वो हमारी तिजोरी से, वो हमारी किताबों से, वो हमारे अहंकार से ढका हुआ है। और इसीलिए वेद का ऋषि कहता है कि उस सुनहरे ढक्कन को जो दिखावा है उसे उतार के फेंको, ताकि सत्य और धर्म तक आप पहुंच सको। शायद हम इस संदेश को लेकर जाएंगे जो हमारे आचार्यों ने दिया, और मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत सीखने और सुनने को मिला। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आप इस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुत धन्यवाद। मैं दो बातें आपको बताना चाहता हूँ। एक महाभारत से, महाभारत में एक शब्द है, युधिष्ठिर ने पूछा कि सत्य क्या है, तो उन्होंने, भीष्म पितामह ने कहा, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और सबके प्रति अद्रोह का भाव। माने अगर किसी के प्रति आपके मन में वैर का भाव है तो फिर आप सनातन नहीं। और दूसरी बात ये कही गई पुराण में कि अगर हिंसा का भाव है तो आप सनातन से बिल्कुल बाहर चले गए, क्योंकि सनातन के विरुद्ध है हिंसा। इसीलिए अहिंसा सनातन का दूसरा लक्षण है। और मैं समझता हूँ कि मेरी कोशिश थी कि ये कुछ चर्चा यहाँ आज हो, और हमारे अनुरोध पर आदरणीय मित्रों ने ये स्वीकार किया, और इसमें कैलाश जी भी आए। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत आयोजन हुआ। शायद आपको थोड़ा सा कुछ रास्ता सनातन को समझने में मिला। हम सब चलेंगे।